Hello बच्चों, let's read the question first and the question says the equation 2 cos square x by 2 into sin square x is equal to x square plus 1 by x square where x lies between 0 to pi by 2. Option A is no real solution, option B is one real solution, option C is more than one real solution and option D is none of these. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपके इसमें कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो वो फॉर्मूलाज क्या होंगे, फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका 2 cos स्क्वायर x बाय 2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस cos x, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड आपको ये ध्यान रखना है कि जो cos x होता है वो आपका लाई करता है, मतलब आपके पास जो cos x की वैल्यू होती है 0 टू पाई बाय 2 की अगर हम बात करें तो 0 से पाई बाय 2 की वैल्यू की अगर हम देखें तो ये हमारा कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं cos x इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2, ये आपको ध्यान रखना है। और थर्ड आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो sin x होता है उसकी जो आपकी रेंज होती है वो आपकी -1 टू +1 होती है। अगर sin x की -1 टू +1 है तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो sin स्क्वायर x की होगी वो कितनी होगी, आपकी 0 से 1 होगी, क्योंकि स्क्वायर आपको नेगेटिव वैल्यू तो कभी नहीं देता, तो इसलिए इसकी जो रेंज बन जाएगी sin स्क्वायर x की 0 टू 1 हो जाएगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपके इस क्वेश्चन में यूज होंगे। अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपको क्वेश्चन गिवन है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाय 2 इक्वल है आपका x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, वेयर आपको गिवन है कि जो आपका x है वो लाई करता है 0 टू पाई बाय 2 के बीच में। ओके, नाउ पहले हम चेक करते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ सकती है। तो हमारे पास है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर x बाय 2। अब यहाँ पर देखिए जो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 है ये आपका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos x का, और उसके साथ है आपके पास साइन स्क्वायर x बाय 2। अब हमें पता है कि जो cos x है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो cos x इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2। हमने 0 टू पाई बाय 2 ही क्यों लिया, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको इंटरवल जो लेना है वो 0 टू पाई बाय 2 के बीच में ही लेना है, तो हम इसी इंटरवल की ही बात करेंगे। अब cos x आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर हम cos x का ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से, मतलब 0 से पाई बाय 2 के बीच में डिक्रीज होता है। cos x की जो वैल्यू होती है वो आपकी मतलब आपकी क्या होती है, जो cos पाई बाय 2 पे आपकी वैल्यू 0 होती है और cos 0 पे आपकी वैल्यू 1 होती है। तो मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि cos पाई बाय 2 की वैल्यू आपकी 0 होती है और cos 0 पे आपकी वैल्यू 1 होती है। तो हम अगर ये कहें कि cos x आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इस तरह से लिखा जा सकता है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में आपका जो cos x है वो 0 से 1 के बीच में है, बट 0 पे इसकी वैल्यू 1 है और पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू 0 है। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको फाइंड क्या करनी है, आपको लेफ्ट हैंड साइड इस कंप्लीट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम बात करते हैं 1 प्लस cos x की। अगर हम तीनों में 1 ऐड कर दें तो 1 प्लस cos पाई बाय 2, ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस cos x और ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस cos 0। तो इसका मतलब आपके पास आ गया कि जो 1 प्लस cos x है, cos पाई बाय 2 तो आपका 0 होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 से 2 के बीच में। ओके, तो हमने अभी अभी क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपका 1 प्लस cos x है ये लाई करता है 1 से 2 के बीच में, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी। सेकेंड कंडीशन आपको पता है कि जो मॉड ऑफ साइन x है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, मतलब अगर आप साइन x का ग्राफ देखते हैं तो ये हमेशा आपका +1 और -1 के बीच में ही बनता है। सपोज ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर +1 है और ये पॉइंट सपोज आपके पास -1 है, तो आपका ग्राफ साइन एक्स का हमेशा किसके बीच में लाई करता है, -1 और +1 के बीच में। बट हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो ये आपका लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि आपका जो स्क्वायर है वो नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आने देता। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कहेंगे कि जो 1 प्लस cos x है इंटू साइन स्क्वायर x है, ये हमारा लाई करेगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगा और आपका जो ये इक्वालिटी का राइट हैंड साइड है ये भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये आपका 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो हमने क्या कहा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगी जब आपका इंटरवल 0 से पाई बाय 2 हो। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की।
तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब हम अगर इसमें ऐड करवाएं +2 टाइम्स x इंटू 1/x और -2 टाइम्स x इंटू 1/x, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट आपका बन जाएगा। अगर हम नेगेटिव वाला इसके साथ ले लें और पॉजिटिव वाला अलग से ले लें, तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस ये आपका 2 ही बचेगा क्योंकि x से 1/x आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हमेशा आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मतलब इसकी वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, इसकी वैल्यू आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, बस नेगेटिव नहीं हो सकती। 0 के इक्वल हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, अप टू सोन कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है ना। तो आपने क्या कहा कि जो आपका x माइनस 1/x होल स्क्वायर है ये लाई करेगा आपका 0 से 2 के बीच में, ये आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2 कर दें, अगर तीनों साइड +2 करेंगे तो ये आपका 2 से 4 के बीच में लाई करेगा। तो ये आपकी बनेगी इक्वेशन नंबर 4। तो अब आपने लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट देख ली, राइट हैंड साइड की लिमिट देख ली। अब हम इससे पता लगाएंगे कि हमारा फाइनल रियल सोल्यूशन क्या बनेगा। तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि जो हमारा 1 प्लस कॉज एक्स है इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, ये हमारा लाई करता है 0 से 2 के बीच में। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड थी। इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने देखा कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर +2 आपका लाई करता है 2 से 4 के बीच में। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड थी और ये आपकी इक्वेशन नंबर फोर्थ थी। तो इन दोनों को देख के हमें क्या पता चला कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगी, जो राइट हैंड साइड है वो 2 से 4 के बीच में लाई करेगी। मतलब सिर्फ एक पॉइंट ऐसा 2 होगा, ओनली वन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा 2, ओनली वन पॉइंट विच इज 2 एट विच जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल होंगी इन इंटरवल 0 to π/2। मतलब 0 to π/2 के इंटरवल में सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है 2 जिससे आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रही है। तो आप क्या कह सकते हो कि 2 इज द ओनली पॉइंट, 2 is the only real solution, only point या कह सकते हो only real solution, सिर्फ आपका 2 ही एक solution होगा। तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक solution exist करेगा और ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।